Ji students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Today we are going to start the new topic, that is salts. आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं. हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं. क्या होते हैं जी? आयनिक कंपाउंड होते हैं. और जनरली हम इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रलाइज, तो ये एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. और होता क्या है, ये पॉजिटिव एसिड का पार्ट और ये नेगेटिव, इसी तरह से बेस का ये पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ये जो बेस का पॉजिटिव पार्ट होता है ये एसिड के नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेता है, और ये एसिड का ये जो पॉजिटिव है ये बेस के इसके साथ जो है कंबाइन कर लेता है. और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड. और ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, और साथ में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉल्ट. तो अब आपको समझ में आया होगा कि सॉल्ट क्या चीज़ है. अब हम इसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं. सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय, जो किस तरीके से बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस. जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, और उस आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट कहा जाता है. अब हम इसी को आगे डिफाइन कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे. क्योंकि ये आपके पास सोडियम है, ये भी आयन है, और ये क्लोराइड आयन, ये भी आपके पास आयन है. और आपको पता है सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, इसलिए इसको हम केटाइन बोलते हैं. क्लोरीन जो है इसके ऊपर, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव आयन होता है, और नेगेटिव आयन जिसके ऊपर होता है उसको हम एनाइन बोलते हैं. इसके अलावा सोडियम आपको पता है मेटल भी है, इसको मेटेलिक आयन भी कहते हैं, और इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं. इसको बेसिक रेडिकल अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप देखो, इस सोडियम को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द बेस. ये जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट में ये जो सोडियम आयन होता है ये बेस से आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल. क्यों? क्योंकि ड्राइव किया जाता है फ्रॉम बेस. अब हम इस साइड को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं. अब आप देखो कि जो क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन जो है वो किसका पार्ट है? वो इस एसिड का पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल. क्यों? क्योंकि इसको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द एसिड. तो किसी भी सॉल्ट के अंदर एक जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बेसिक रेडिकल, और ये जो नेगेटिव होता है ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द बेस, इसको हम एसिड रेडिकल भी बोलते हैं. अब हम कुछ एसिड्स और उनके सॉल्ट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. सपोज़ हमारे पास जो एसिड है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो मेटल यूज़ की है वो है सोडियम मेटल. तो हम इसका नाम किस तरह से होगा? सोडियम के नाम से स्टार्ट करेंगे, सोडियम, और इसका ये जो नेगेटिव रेडिकल है इसको उठाएंगे और नाम इसको क्या दे देंगे? इसका नेगेटिव क्लोराइड है, तो नाम इसका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इसका नाम होगा. अब यहाँ देखें, आपके पास जो दूसरा एसिड है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे जो मेटल है दैट इज़ पोटाशियम का नाम स्टार्ट करेंगे, और वो सॉल्ट होगा, पोटेशियम के नाम से स्टार्ट होगा, और इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उठाएंगे जो कि नाइट्रेट आयन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पोटाशियम नाइट्रेट. तो इस सॉल्ट का जो नाम बनेगा, जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, पोटाशियम नाइट्रेट. पोटाशियम का नाम आएगा जी मेटल के नाम से, और ये जो अगला आयन होगा वो होगा एसिडिक का यूज़ करेंगे, एसिडिक का पार्ट यूज़ करेंगे, तो इसका नाम कुछ इस तरह से होगा, पोटेशियम नाइट्रेट. होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.